अब तक आपने देखा। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हो गई? बिना परिवार की सहमति के तुम दोनों ने अखाड़े का सौदा कर दिया। मैंने सत्ता गणी पीकर देवन चिड़ला का की है, इसीलिए मैंने सोचा अखाड़े में दुकान बनवा देंगे। देवन चिड़ला का ना अखाड़ा देखेंगे ना उनका दिल दुखेगा। मैं भी देख रहा हूँ कि रघु खोया खोया उदास सा रहता है। हाँ, अगर उसको ये अखाड़ा नजर ही नहीं आएगा तो शायद कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है चेतन। अब आगे। बड़ो, तुम्हें अपनी गिफ्ट थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी होगी, तभी तो तुम सामने वाले को गलती करने पे मजबूर कर पाओगी। चलो शुरू करो, आ जाओ जल्दी आओ। अगर हमने ये शर्त मानी है कि हम अखाड़े में नहीं उतरेंगे तो भाई साहब ना लाखा उतरेगा मैदान में और ना मैं उतरूंगा। बड़ो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि उसकी हार की वजह थी उसकी गलत ट्रेनिंग। बड़ो ध्यान से सुन, लवीना जी क्या कह रही हैं। मन ने उल्लू बना के इतना बड़ा कांड करवा दिया और फिर भी आपने तसल्ली ना मिली। हाय बड़ो, अब ताई तेरी ट्रेनिंग खत्म ना हुई, घर का इतना सारा काम पड़ा वो भी निपटाना तने। बड़ो गुड बड़ो, अपनी ग्रिप और भी स्ट्रॉन्ग रखो, इतनी स्ट्रॉन्ग कि मैं भी ना तोड़ पाऊं। देखो तो माँ जी, आँख में कैसे गुस्सा तैर रहा से। क्यों बड़ो सुपर वुमन बनके हम पे ही ना हमला कर बैठे। मैं तेरे साथ हूँ, डराने की जरूरत को ना, बिल्कुल ना डरा, मैं हूँ ना। राम, मेरे तो हाथ गोड़ कतई टूट गए। आए बड़ो, ये तो बावड़ी होगी के? ये पायल, इसने भीतर लेके जा। या तो बिना सूंड के हाथी की ताई अपने घर वालों नहीं मारने लगी। बता कोई बात भी से। माफ कीजिए ताई जी, गुरुजी मैंने माफ कर दीजिए। तेरा गुस्सा ना सब कुछ चौपट कर देवेगा। गुस्सा करने से कुछ भी हासिल ना होता, समझ के उल्टा तेरा ही नुकसान होगा। अरे मैंने बेरा है तो सुपर वुमन बनना है तन्ने, पर थोड़ा वुमन भी तो बन मेरी माँ, इसी तरह कुछ ना होने वाला। बड़ो, तुझे लगता है ना कि तू कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, शायद हो भी, पर तेरी ये पावर मेरी स्मार्टनेस के आगे कहीं टिकने वाली नहीं, क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूँ और मैं ये प्रूव करके भी दिखाऊंगी। देख तू अब। बरदान जी की मर्जी के खिलाफ ही सही, पर मैं बकरीवाल जाऊंगी और माँ जी को ये सब दे के आऊंगी। बरदान जी, वो माँ जी की तबीयत ठीक ना से ना, तो मैं उनसे मिलने। प्रज्ञा जी, बस हमारे सामने आपको ये ढोंग करने की जरूरत ना।
ये जो पैतरे आप हमारे ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हो ना, इनसे कुछ ना होगा। और हाँ प्रज्ञा जी, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपकी हकीकत किसी को ना बताऊंगा। आपका और हमारा समझौता सिर्फ तब तक है जब तक हमारी माँ बीमार है। जिस दिन हमारी माँ की तबीयत बेहतर होगी ना, उस दिन अपने परिवार और आपके परिवार के एक एक सदस्य को आपका असली चेहरा दिखाऊंगा। समझे आप? जल्दी जल्दी लाइन मारो। करो फटाफट, जल्दी 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 काटो इसको। रामपाल, सब क्या हो रहा है और आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ओए, चप्पल लेके अंदर आया, बाहर आ। चल बाहर। क्या हो रहा है ये सब? बस हम लोग काम ही कर रहे थे। आप ही लोगों ने तो इस अखाड़े को बेचा है। बेचा है? पान वाले को और ब्यूटी पार्लर वाली सुनीता जी को। बस हम लोग दुकान ही खड़ी कर रहे थे। किसने हमारा अखाड़ा बेचा है? ये अखाड़ा तो आपकी भाभी सरपंच जी ने बेचो है। कमला भाभी ने? इस बात की खबर सरपंच जी को भी है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, सुनो मेरी। एक मिनट। भाई साहब, भाई साहब, क्या सोच के आपने मरा अखाड़ा बेच दिया? देवर जी, आप बीच में नहीं बोलेंगी भाभी। मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूं, समझिए आप। क्या सोच के आपने मरा अखाड़ा बेच दिया? क्या आप भूल गए कि इस अखाड़े का हमारे लिए क्या मूल्य है? मेरे लिए क्या मूल्य है? पुरखों का बनाया हुआ अखाड़ा से भाई साहब, जिसकी पवित्र मिट्टी को अपने माथे पे सजा के पहलवानी करते हुए न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां यहां से गुजर चुकी से, और आपने यूं सौदा कर दिया हमारे अखाड़े का। वो अखाड़ा जिसने आज तक हमको मान दिया, सम्मान दिया, पहचान दी, इज्जत दी, उसका सौदा कर दिया। अरे भाई साहब, जो अलावत खानदान के लिए अखाड़ा ना थे, ये हमारी आत्मा से आत्मा, और आपने हमारी आत्मा को बेच दिया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? रघु, अब तू थोड़ा शांत हो जा। नहीं शांत होता मैं। देवर जी, आप बीच में ना बोलेंगी भाभी। जानते हो हमारे दिल पे क्या गुजर रही है आज? नहीं अंदाजा आपको? पहले तो हमारे छोरे को, मारे को इस अखाड़े से बाहर निकाल दिया, और अब हमारे अखाड़े में दुकानें खड़ी कर रहे हैं। वाह ना देवर भाभी, आज कुछ नहीं सुनूंगा आपकी बात। मने बोलने दो देवर जी। ऐसा है, जो भी हो कुछ हुआ ना, राणा बापू की इसमें कोई गलती ना है। मने मालती ने कहा था कि देवर जी रोज अखाड़े न देख के घने दुखी हो रहा है। मैंने सोचा कि वो अखाड़ा उनकी नजरों से दूर ही हटा दूं। पर भाभी, मैंने तो यूँ कहा था कि ये अखाड़े को देख के दुखी होते हैं, पर मैंने आपसे यूँ थोड़ी कहा था कि आप अखाड़ा बेच दो, दुकानें बना दो उसकी जगह। मैं न्यू को ना कह रही हूँ, कने दुकान बनवाने के लिए कहा था। तेरी इसमें कोई गलती ना है।
रघु, तेरा गुस्सा जायज है, पर जरा देख तो सही, ये सब कमला ने सिर्फ तेरी भलाई के लिए किया है। इसका क्या स्वार्थ से, ये बता। अरे रहने दीजिए भाई साहब, रहने दीजिए। इनके मन में हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए कितनी बड़ाई है, कितनी चिंता है, ये 6 महीने से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ना मैं अंधा हूं, ना मैं बहरा हूं भाई साहब। चुप रहा, चुप। क्यों? सिर्फ अपने बड़े भाई के लिहाज के लिए। यार छोड़िए, हमारे को तो ये बात अब समझ में नहीं आ रही है कि हमारी भाभी का आखिर इस बात में किस स्वार्थ से। पहले तो हमारे छोरे और मारे की पहलवानी बंद करा दी, फिर आपको मना लिया अखाड़े में दुकानें बनाने के लिए। हैं वो भाभी जिसकी मैंने इतनी इज्जत की, मान दिया, सम्मान दिया, ये वो भाभी है। नहीं समझ में आता आप लोगों का अपनापन भाई साहब। परिवार क्या हो वैसे? परिवार साथ देने के लिए हो वैसे। आपने तो मेरे पूरे परिवार से अपना हाथ धो लिया। इस घर को हमारी जरूरत ही ना से, तो सुन लो भाई साहब, आज अभी मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मालती, लाखा सामान बांध में जा रहा हूं। ना भाई साहब, रघु रुक, भाई साहब छोड़ दो मेरे को। रघु रुक, ना लाखन ना। अरे मालती, तू संभाल इसके, मत जाने दे। मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा है। और तूने बीज बोया है ना, रोक इसे रघु को, नहीं तो। देवर जी, तुमने मेरी वजह से अपने पुरखों वाला घर छोड़ कर जाना पड़े, मैं यो कतई नहीं होने दूंगी। तुम यो घर छोड़ कर चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे यहाँ इस घर में? चलो मेरी छोड़ो, कम से कम इन बालका के बारे में तो कुछ सोचो। ना ताई जी, आज से पहले आप लोगों ने हमारे बारे में बहुत सोच लिया। अब हाथ जोड़ के बेनती है, और सोचने की जरूरत ना से। अब हम वही करेंगे जो हमारे बाबूजी कहेंगे। चलिए बाबूजी। हाँ चलो। देवर जी, ऐसा जुल्म ना करो। मैं हाथ जोड़कर थारता अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ। मैं मन हूँ कि मैंने जल्दीबाजी में यो घनी बड़ी गलती कर दी है, और मैं यो भी भूल गई कि यो अखाड़ा थारे बाप दादा की निशानी है, और इसी अखाड़े में थारी जान बची है। मैंने वहाँ दुकान को नहीं बनानी चाहिए थी। हम आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तारा दिल दुख है। देवर जी, वो दिन याद करो जब हम यो घर छोड़ के जा रहे थे और तुमने रुक के तो रुक जा भाभी, और मैं एकदम रुक गई थी। देवर जी, मैं थारे आगे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, थारे पाँव पकड़ के बोल रही हूँ, ना जाओ इस घर। अरे भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? भाभी क्या कर रही हो? ये उठो उठो। देखिए भाभी, हमारे को ना आपकी कोई बात सुननी है, ना कुछ समझना है, और नहीं सिर्फ चलना है। रघु बस, रघु रुक जा, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अच्छा, मरे आपके दुश्मन भाई साहब, आपको तो हमारी उम्र भी लग जाए। लेकिन भाई साहब, जो कुछ हुआ ना, ठीक ना हुआ। देवर
पीकर जी, आज तो मैंने राणा के बापू की वजह से तुमने इस घर ते जाने से रोक लिया, पर दोबारा को संबंध को न करूंगी। यो कमला सिंह अलावत थारे ते वादा करी है कि एक दिन तुमने और थारे परिवार ने इस घर ते बल्कि इस गांव ते धक्के मार के निकलवा दूंगी। लक्की जी, अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं बड़ू? मैंने कभी ना सोचा था कि हमारी आंखों के सामने इतना कुछ हो जाएगा। कैसे संभालूं? शांत हो जाइए, आप परेशान मत होना। क्यों शांत हो जाओ बड़ू? किसके लिए? हाँ, अरे अभी तक मार से सिर्फ हमारी ना कुश्ती छीनी थी, कुश्ती, और अब हमारी जमीन, हमारा अखाड़ा, क्या बाबूजी ने, मैंने, दादाजी ने बचपन से लेके अभी तक अपना खून पसीना बहाया से वो सब छीन लिया बड़ू। कैसे शांत हो जाओ? मैं जानती सो लक्की जी, आपने शांत होना पड़ेगा। यो बखत हमारे परिवार के लिए बुरा बखत है लक्की जी। भोले बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप मेरा यकीन मानिए, हम इससे भी उभर जाएंगे लक्की जी, सब ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए हमने संयम होना बहुत जरूरी है। और बाबूजी के लिए, हमने बाबूजी के लिए मजबूत बनना पड़ेगा, ठीक से? हाँ बड़ू, तो सही बोल रही है। मैंने भी आज से पहले ना बाबूजी को इतने गुस्से में ना देखा, और ये गुस्सा उनके लिए ठीक ना से। बिल्कुल, हमें उनका ध्यान रखना होगा। एक काम करती हूँ लक्की जी, आज ना मैं बकरियावाल नहीं जाऊंगी, हम दोनों बाबूजी के संग रहेंगे। ना बड़ो, तू ऐसा बिल्कुल ना करेगी। पर माँ का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी से। तू बकरियावाल जा और माँ का ध्यान रख, मैं यहाँ रह के बाबूजी का ख्याल रखता हूँ। आपने तो मेरे पूरे परिवार से अपना हाथ धो लिया। इस घर को हमारी जरूरत ही ना से। तो सुन लो भाई साहब, आज अभी मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। देवर जी, मैं थारे आगे हाथ छोड़ के बोल रही हूँ, थारे पाँव पकड़ के बोल रही हूँ, ना जाओ इस घर में। अरे भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? माँ जी, माँ जी, बैठे बैठे चल बसी के। माँ जी, ये क्या? कौन? किसने? ना, हाँ, क्या हो गया था ना? मन ने कुछ ना हुआ से, हुआ तो आपको से। मैं कब से आपको आवाज लगाई जा रही थी, पर पता नहीं आप कौन से ख्याल में खोए हुए थे। माँ जी, मन ने आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, ये कौन सी बात है? देखो माँ जी, मैं सच बात बताऊं, आज आपके साथ जो भी कुछ हुआ ना, मन ने बिल्कुल भी ठीक ना लगा। अब आप ही सोचो, रिश्ते में बड़े होने के बावजूद भी आपको रघुवीर बाबूजी के पैरों में जाके गिर के माफी मांगनी पड़ी। आए बल्लो, मेरे पहले ही दिमाग से यो बात ना लिकड़ के दे रही है? मैं काटने की कोशिश कर रही हूँ, और ऊपर से तू दोबारा इन बात ने छेड़ के मने याद दिलवा रही है। एक काम तो अच्छा कर दिया मैंने, कागज रामधीर और सुनीता के पास भिजवा दिए, नहीं तो सारा खेल खत्म हो जाता। तने बेरा है, राणा के बापू ने उन दोनों को फोन कराया था यो अखाड़े का काम खत्म करने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? इतनी अच्छी जगह कौन छोड़ा है भला? ना तो ब्यूटी पार्लर वाली मानी और ना ही पान वाला मान्या। ये दुकान खोलने तक कोई नहीं रोक सकता। वाह माँ जी वाह, मान गई मैं आपको। आखिर आप ब्यूटी पार्लर घर लेकर आ ही गए। रोज जाके आप फेशियल कराऊंगी और फेस चमकाऊंगी। तेरा ऐसा फेस चमकाऊंगी, जिंदगी भर ब्यूटी पार्लर का मुंह ना देखेगी।
दुबारे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मालती। जाओ। अरे जाओ। हमारी जमीन, हमारा अखाड़ा, हमारी कुश्ती सब छूट गया हमारे से। सारे सपने, परिवार सब बिखर रहा से। कहीं मैं इस घर में और रह के अपने आत्मसम्मान के साथ और समझौता न कर रहा।